$5 अरब का मुआशी पैकेज। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का दौरा पाकिस्तान। वफ्द में वजीर पानी, ज़राअत, सनत और मादनियात भी शामिल। दौरे का मकसद इक्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए मुफाहिमत तेज करना है। वफ्द की सदर, वजीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें भी शेड्यूल। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम का हुसूल। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलासों का आगाज आज से वाशिंगटन में होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द इजलासों में शिरकत करेगा। वजारत खजाना ने कर्ज मुआहदे के लिए रिटर्न दरख्वास्त तैयार कर ली। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए 2 दरख्वास्तें की जाएंगी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ के आम आदमी के लिए बिजली की कीमत कम करने के लिए बड़े फैसले। कोयले से चलने वाले बिजली घरों को मकामी कोयले पर मुंतकिल करने की हिदायत। वजीर आज़म ने कहा कि बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर किया जाए। गैर फाल और नाकारा बिजली घरों की नीलामी के अमल को तेज किया जाए। आमिर तांबा के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने का शुबा। अब तक की तफ्तीश में भारत के मुलव्विस होने के शवाहिद सामने आ गए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इससे पहले भी 2-4 वारदातों में भारत मुलव्विस था। भारत पाकिस्तान में बराह रास्त कत्ल में मुलव्विस रहा है। भावल नगर वाक़े को इशू नहीं बनाना चाहिए। दहशतगर्दी रोकने के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। शारिया कराकरम और बलूचिस्तान की मुतादिद सड़कें लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद हो गईं। गवादर और पसनी में बारिश ने तबाही मचा दी। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। लोअर दिल की वादी लुकमान बांडा में घर पर पहाड़ी तोदा गिर गया। मलबे तले दबकर तमाम 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल। चित्राल में बिजली और फोन सर्विस मुअत्तल। नारान, कागान और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से मौसम इंतहाई सर्द। लोअर चित्राल में 3, बलूचिस्तान के मुतासरा अजला में 2 दिन के लिए तालीमी इदारे बंद। मुल्क में बारिश बरसाने वाला नया स्पेल कल एंट्री देगा। बरसात का सिलसिला 19 अप्रैल तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक केपी में 17 से 21 अप्रैल के दौरान मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश के साथ बर्फबारी भी हो सकती है। कराची, हैदराबाद, सखर और जैकबाबाद में 17 से 19 अप्रैल तक बारिश का इम्कान। बारिशें भी हो रही हैं। मेरे ख्याल आपके डैम्स भी भरेंगे और आपको पन बिजली का भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। नीचे में एनडी में कहा है कि वो फौरी तौर पर सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन करें और मिलकर एनडीएमए और पीडीएमए जहाँ जहाँ नुकसान पहुँचा है वहाँ पर इमदादी सामान वहाँ पर पहुँचाया जाए। बारिशों से नुकसानात पर अफसोस है। एनडीएमए को हिदायत जारी कर दी हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बारिशों के बायस डैमों में पानी जमा हो रहा है जो खुशाइन है। टैंकर माफिया मुल्की दौलत को निचोड़ रहा है। मजीद बोले, बिजली चोरी रोकने के हवाले से पुरआज़म है। जितनी मर्जी बिजली पैदा कर लें, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में उतार चढ़ाव। पाकिस्तान में कीमतों में रद्दोबदल का इम्कान। कल से डीजल महंगा, पेट्रोल की कीमत बरकरार रखे जाने का इम्कान। डीजल की फी लीटर कीमत 6 रुपए तक बढ़ सकती है। हतमी फैसला वजीर आज़म करेंगे। लाहौर में नान भाइयों ने रोटी और नान की कीमतों में कमी के हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। कहते हैं सस्ता आटा मिलना शुरू नहीं हुआ, इसलिए रोटी 16 रुपए और नान 20 रुपए में फरोख्त नहीं कर सकते। आजमा बुखारी कहती हैं, अवामी रिलीफ में हायल किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सस्ती रोटी शहबाज शरीफ का प्रोजेक्ट था। रमजान महंगाई में गुजरा। ईद पर भी मुनाफाखोर सरगर्म रहे। आवाम बिल बिलाते रहे, किसी ने दाद रसी न की। महंगाई का जिन ताहाल बेकाबू। अशिया जरूरिया की कीमतें आसमान पर। आवाम की दुहाइयां जारी। कहते हैं किससे फरियाद करें।
कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी जान से गया। गुलशन मेमार के वसीमुर रहमान अस्पताल में दम तोड़ गए। बुजुर्ग शहरी को शॉपिंग से वापसी पर लूटने की कोशिश की गई। गाड़ी ना रोकने पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। गोली कमर पर लगी। शहर में रवां बरस डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वालों की तादाद 60 हो गई। सब जानते हैं कराची में वारदातें कौन कर रहा है। सच बोले तो कहा जाएगा कि तासुब फैला रहे हैं। MKM रहनुमा अली खुर्शीदी सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा जो वजीर कहते हैं अमन अमान है उसको शर्म आनी चाहिए। पुलिस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी। हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। नसरीन जलील बोली हम जनाजे उठा उठा कर थक गए। अवाम को मरते नहीं देख सकते। भरपूर आवाज उठाएंगे। कराची के अमन अमान में निगरान हुकूमत में बिगाड़ आया। बिगाड़ ठीक होने में वक्त लगेगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं पुलिस पर भरोसा है, जल्द नताइज नजर आएंगे। सबको मिलकर कोशिशें करना होंगी। जराइम को खत्म करने में थोड़ा वक्त लगेगा। आपसे अपना सूबा संभल रहा है ना इदारा। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने सिंध पुलिस में IT एहलकारों के कैडर तब्दील करने के केस में पुलिस हुकाम को झाड़ पिला दी। सुप्रीम कोर्ट ने कैडर तब्दील करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। मुलाजमीन को पुलिस में ही रखने और तरक्की देने का हुक्म। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क किए कि इन मुलाजमीन ने बेशतर नौकरी तो थानों में कर ली। 20 साल तक नौकरी के बाद कैडर तब्दील करने से नुकसान ही होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मरी के मसाइल, ज़रूरियात और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। डेवलपमेंट के लिए जामे प्लान तलब। सयाहती मकामात पर प्लास्टिक पर पाबंदी का हुक्म। गैर कानूनी इमारतों की निशानदही करके फौरी गिराने की हिदायत। बलूचिस्तान में नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। तालीमी निज़ाम बेहतर बनाकर दुनिया के साथ हम आहंग करना होगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सियासत की वजह से हमारे खेल ज़वाल पजीर हैं। बलूचिस्तान में नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। ईरान का मुंह तोड़ जवाब। इसराइल ने अपनी नाकामी तस्लीम कर ली। सबसे बड़े जंगी बेस को नुकसान पहुंचने का एतराफ़ कर लिया। ईरानी हमले के बाद न्यू एटम एयरबेस पर सब कुछ तहस नहस हो गया। इसराइल ने तस्वीर और वीडियोस जारी कर दी। ईरान के मिसाइल और ड्रोन मार गिराना महंगा पड़ गया। एक रात में इसराइल को 1 अरब 35 करोड़ डॉलर का नुकसान। It's time to step back from the brink. It's vital to avoid any action that could lead to major military confrontations on multiple fronts in the Middle East. ईरान का इसराइली फौजी अड्डों पर हमला। सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता तबाही के दहाने पर है। खित्तों को तबाहकुन जंग के खतरे का सामना है। गजा में जंगबंदी और इमदाद की फराहमी मुश्तरका जिम्मेदारी है। ईरान की किसी भी अमरीकी फौजी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देने की वार्निंग। इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। ईरान इसराइल तनाज़े पर मजीद बहस बाद में की जाएगी। ईरान का सऊदी, कतर, तुर्की और रूस के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल में पेशरफ्त, बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल। G7 मुमालिक को गजा का ख्याल आ गया। इजलास में गजा में जल्द अमन कायम करने की कोशिशों के अज़्म का इयादा किया। शुरका का ईरान इसराइल तनाज़े पर फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुतालिबा। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में 43 फ़लस्तीनी शहीद, 62 जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 33,729 हो गई। मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों के ताज़ा हमलों में मजीद 4 अफराद शहीद, 60 जख्मी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की आवाम के लिए खुशखबरी। 20 अप्रैल से मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। पिंक बस सर्विस के 2 नए रूट्स भी 19 अप्रैल से शुरू करने का फैसला। नए रूट्स का इफ्तिताह 19 अप्रैल को होगा।
पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का खुराक में बीबी ने शौकत खानम या मर्जी के अस्पताल से तिब्बी मुआयने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा बनीगाला सब जेल जिंदगी के लिए संगीन खतरा बन चुकी है। पीटीआई ने इस्लामाबाद की तमाम नशिस्तों में मुबैना धांधली को चैलेंज कर दिया। NA 46 में आमिर मुगल, NA 47 से शुएब शाहीन और NA 48 से अली बुखारी ने इंतखाबी नताइज को ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, इंतखाबात के नताइज में तब्दीली की गई। नून लीग के कामयाब करार MNAs को डी नोटिफाई करने की इस्तदा। JUI ने मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज का शेड्यूल जारी कर दिया। 25 अप्रैल को बलूचिस्तान से तहरीक का आगाज होगा। पशीन में बड़ा जलसा होगा। 2 मई को कराची में अवामी असम्बली लगेगी। 9 मई को पेशावर में इज्तिमा होगा। लाहौर में बहुत बड़ा जलसा शेड्यूल। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर अपोजिशन जमातें आमने सामने। नून लीग ने JUI की अक़लियतों की मखसूस नशिस्त चैलेंज कर दी। पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, JUI और नून लीग के 7 अरकान हैं, इसलिए मखसूस नशिस्त पर टॉस होगा। इलेक्शन कमीशन ने टॉस के बगैर नशिस्त JUI को दे दी। आम इंतखाबात के बाद ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सजने को तैयार। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। 21 अप्रैल को कौमी और सूबाई असम्बलियों की 21 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहे हैं। 239 उम्मीदवार मैदान में हैं। बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस। PIA की जद्दा से लाहौर और इस्लामाबाद आने वाली परवाज के मुसाफिर रुल गए। 34 से ज्यादा मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। तैयारा छोटा होने की वजह से मुसाफिरों को जद्दा में छोड़ दिया गया। ज्यादा मुसाफिर जायरीन हैं। हजारों लावारिस बच्चों से मम्मी को बिछड़े 2 बरस बीत गए। मारूफ समाजी कारकुन ईधी फाउंडेशन के बानी मौलाना अब्दुल सत्तार ईधी की हमसफर बिल्किस ईधी की खिदमत आज भी बेमिसाल। हुकूमत ने उन्हें हिलाले इम्तियाज से नवाजा। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के इब्तदाई 2 मैचेस नहीं खेलेंगे। शाहीन आफरीदी वर्ल्ड कप से पहले आराम करना चाहते हैं।